Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, इनको ध्यान से समझिएगा। 21 to 25 आपके सामने कर दिखाएंगे, और अगर आपको टाइम कम में चाहिए तो प्लीज आप थोड़ी स्पीड जो है वो बढ़ा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन फटाफट से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीजें आपने तीन पहचानी होती है। अगर आपने हमारे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता है कि जो खास तौर पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें हम तीन चीजों को ढूंढते हैं। तो हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो उसने फिगर के बारे में बात करा कि क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है जिसका गिवन वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द डायमेंशंस, यानी आपको फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो देखिए ये तीन चीजें मुझे चाहिए, एक फिगर बना लीजिए और ये तीन चीजें ढूंढ लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो गिवन क्या है, इस क्लोज सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, यानी वी आपको गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100, जहां जो कि आपको गिवन है 100, और आर आपके पास ये है, एच आपके पास ये है। राइट, यहां तक कोई दिक्कत। फाइंड क्या करनी है, उसने बोला इसकी डायमेंशंस निकालो। तो सिलेंडर की डायमेंशंस क्या होती हैं, रेडियस और हाइट, यानी रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। फिर आपको ढूंढना है कि मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज। तो आपको मिनिमाइज लिखा हुआ है, इस पर टिक कर लीजिए, मैक्सिमाइज नहीं करना है यहाँ पर, और मिनिमाइज करना है इसका सरफेस एरिया। क्लियर। अब आपने ये तीन चीजें ढूंढने के बाद स्टार्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। स्टार्ट आपने जो चीज मिनिमाइज मैक्सिमाइज करनी है वहीं से करनी है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, बस गिवन के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि वहां से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो ये तीन चीजें लिखी मैंने, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए ए लिख दिया हमने। सरफेस एरिया अगर कुछ ना गिवन हो तो फुल सरफेस एरिया ही होता है, यानी आपके पास कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस दोनों ही होते हैं। तो आपके पास आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आकर एक प्रॉब्लम होती है कि आपके पास डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिया जाए, रेडियस या हाइट। तो उसके लिए आपको गिवन दे रखा होता है और गिवन का आपने इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर देखिए रेडियस की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो रेडियस को 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो एक ही बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी काम करिए, यहां पर एच को हटा दीजिए और इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, गिवन का। तो आप बताइए एच की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। बस ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर, यहां तक आपको ओके। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, एच की वैल्यू है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास क्या बन गया, इट्स 200 अपॉन आर, और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, ये जो एरिया है उसमें सिंगल वेरिएबल है आर, और उसके रिस्पेक्ट में अब आप डेरिवेटिव। तो अब देखिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तो 2 स्टेप कंफर्म है। एक फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा, उसको 0 के इक्वल रखा जाएगा। सेकेंडली जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव होना चाहिए, मिनिमम के केस में सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए ये हमारे पास ए है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ए बाय डी आर। अब देखिए 200 एज इट इज, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, -1 अपॉन आर स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। तो बेसिकली ये बन गया -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। आप चाहें तो इसे पहले 0 के इक्वल रख लें, नहीं तो आप चाहें तो सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर भी निकाल सकते हैं। राइट, तो चलिए यहां पर आपके पास हम सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। राइट, इसको हमने लिख दिया -200 अपॉन आर स्क्वायर, ये वहां चला गया -4 पाई आर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा 200 4 पाई आर क्यूब। अब 4 पाई को इसके अपॉन में लेंगे तो ये से कट भी सकता है, 50 आ गया, ये आ गया 50 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। देखिए अगर यहाँ क्यूब है तो वो यहां जाकर क्या हो जाएगा 1/3, बिकॉज हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। आपसे कहा भी यही गया था कि आपने डायमेंशंस निकालनी है। राइट, और जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं तो जो फाइंड वाला है, जो सेकंड स्टेप है, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, तो अभी रेडियस आ गई, हमें हाइट भी निकालना है। तो हाइट किसके इक्वल है, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर हम हाइट निकालकर दिखाएंगे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी भी हमने निकाली है 50 बाय पाई की पावर 1/3, 50 पाई 1/3, और ऊपर स्क्वायर था तो इंटू ये हो गया आपके पास
तो ये क्या हो गया, देखिए 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये हो गया पाई, ये हो गई 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, 50 की पावर 2/3, देखिए पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2/3 होगी, 50 की पावर 2/3 अलग और पाई की पावर 2/3 अलग, राइट। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, देखिए ये 50 की पावर 1 है, ये 50 की पावर 2/3 है, 2 एज इट इज, 50 की पावर 1, 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 1 हमने एज इट इज लिखा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2/3 माइनस हो गया। सेम ये वाला पाई एज इट इज लिखा, इसकी पावर 1 है और ये 2/3 इसके डिवाइड में है तो ये आपके पास माइनस हो गया, यानी हाइट निकल कर आ गई ट्वाइस ऑफ 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3, विच मीन्स ट्वाइस ऑफ 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, राइट। यानी अगर आप थोड़ा सा देखें, आपको वैसे तो डायमेंशन निकालने के लिए कहा गया था, तो रेडियस आपके पास निकली थी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और जो हाइट है अगर आप देखेंगे इट्स नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव करो कि हाइट जो है वो डबल है रेडियस का। तो वैसे हमारा काम क्या था, डायमेंशंस निकालना, तो हमने रेडियस भी निकाल दी और हमारी हाइट कितनी निकल कर आ गई, ट्वाइस ऑफ 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो ये हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए कही थी, तो हमने यहां पर फाइंड भी कर लिया। अभी मिनिमाइज करने के लिए अपन को एक स्टेप और लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप लिखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास ये रहा, -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4πr। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लीजिए फटाफट से, -200 को एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन आर क्यूब, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1, ये आपके पास हो गया 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4π। अब देखिए 400, यहां पर आपने आर की वैल्यू जरूर पुट करनी है, और हमारी आर की वैल्यू कितनी थी, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 होल की पावर 3, ये इससे कट गया, ये आ गया 400, 50 अपॉन पाई रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए ये आपके पास आ गया 8π प्लस 4π 12π। आप बताइए ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये आपके पास पॉजिटिव आए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, इसका मतलब आपका सरफेस एरिया क्या प्रूव हो गया, मिनिमम प्रूव हो गया। क्लियर। तो फटाफट से दोबारा से, गिवन क्या था, वॉल्यूम 100, फाइंड रेडियस और हाइट, मिनिमाइज सरफेस एरिया। यहां से स्टार्ट करना है आपने 2πrh 2πr²। जब आप यहां आएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेना है, लेकिन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो गिवन पर आ जाइए और किसको रिप्लेस करेंगे, जिसको सबसे कम बार रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो h एक ही बार रिप्लेस होगा, इसीलिए हमने यहां से h की वैल्यू निकाली, 100 अपॉन πr² यहां पे रख दिया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। नाउ टेक डेरिवेटिव 200 एज इट इज, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव -1 अपॉन r², 2π एज इट इज, r² का डेरिवेटिव 2r, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको हमने 0 के इक्वल रखा, 4πr वहां चला गया, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, रेडियस की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आपसे दोनों डायमेंशंस निकालने के लिए कही थी, तो आपने हाइट भी निकाल ली, कैसे, 100 अपॉन πr², यहां पर r की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। अब 100 को भी हम निकाल लिए थे, तो 2 इंटू 50 और ये भी, अब 1 पावर है और ये 2/3, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 में से 2/3 चला गया, ये आपके पास पावर 1, इसमें से 2/3 माइनस हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो रेडियस भी निकल गई, हाइट भी निकल गई, और इनको देखकर एक रिलेशनशिप हम बना सकते हैं कि हाइट इज डबल ऑफ रेडियस। फिर मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आपने आर की वैल्यूज में पुट कर दी, वो क्या आ रही है आपके पास, पॉजिटिव, दैट मीन्स आपके पास इसका सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। तो एक पूरी वायर है जिसकी टोटल लेंथ 28 है, उसके 2 पीसेस काट दिए गए, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, तो एक पीस से स्क्वायर बना दिया गया, एंड अनदर इनटू अ सर्कल। तो 2 पीस थे, क्या लेंथ है ये नहीं हमें पता, बट हमने उसको बीच में से तोड़ा और एक से हमने स्क्वायर शेप तैयार कर दी और एक से हमने सर्कल, और इन दोनों की टोटल लेंथ वायर के इक्वल है, दैट इज 28 मीटर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, तो वो लेंथ पूछ रहा है दोनों पीसेस की, सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, राइट। तो हमने यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाया, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, उन दोनों का टोटल एरिया जो लेंथ है, सॉरी सरकमफ्रांस जो है वो 28 मीटर के इक्वल है। अब आपसे गिवन में क्या गिवन है, गिवन में आपको गिवन है कि टोटल लेंथ 28 मीटर है, फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ L1 है और इसकी L2 है, तो आपको L1 और L2 दोनों की क्या निकाल कर दिखानी है, वैल्यू निकाल कर दिखानी है। मिनिमाइज क्या करना है, इन दोनों का कंबाइंड एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², और अगर आप स्क्वायर के एरिया की बात करेंगे तो साइड का स्क्वायर। तो हमें ये चीज क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। हमारी जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है, लेकिन अगर आप गिवन की बात करेंगे तो गिवन का मतलब है कि हमें टोटल लेंथ 28 दे रखी है, इसका सरकमफ्रांस क्या होता है आपके पास 2πr,
और इसका पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x। इन दोनों का टोटल हमें क्या दे रखा है, 28 मीटर दे रखा है। इसकी हेल्प से हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसको हमें अपने पास जरूर रखना है। अब देखिए जो आपके पास एरिया है, एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। यहीं से स्टार्ट करना है आपका पहला स्टेप, क्योंकि इसी को मिनिमाइज करना है हमने। क्या करना है, मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज करना है हमने। तो पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जब आप आते हैं तो आपको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो एक वेरिएबल होना चाहिए, रेडियस और एक्स, दो वेरिएबल है, इसमें से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, चाहे तो आर, आप चाहे तो एक्स, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां से हमने आर की वैल्यू निकालना ज्यादा सिंपल समझा। क्या निकलेगी देखिए, अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो 28 माइनस 4x अपॉन में 2 पाई, ये आपके पास आर की वैल्यू निकल गई। ये जो आर की वैल्यू अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट हम इसमें एक सिंगल वेरिएबल बना सकें। तो यहां आ गया 28 माइनस 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आप चाहें तो कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, पाई 28 माइनस 4x, ये वेरिएबल है, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, और 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो ये मैंने अलग कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फटाफट से। ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर। गिवन का यूज यही होता है कि वो क्या करता है, क्वेश्चन में से दो वेरिएबल की जगह सिंगल वेरिएबल बना देता है। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एज इट इज, ये कितना आ जाएगा आपके पास, पहले आप होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर, 28 माइनस 4x की पावर 1, ठीक है। फिर क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका दोबारा डेरिवेटिव, 28 का 0 माइनस 4x का कितना आ जाएगा, -4। नाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर। ये वाले 4 से ये वाला 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2 अपॉन पाई 28 माइनस 4x प्लस 2x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। हमें इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब इसे 0 के इक्वल रख देते हैं। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो जनरली मैं यही करती हूं कि लेफ्ट वाला पार्ट यहां रखकर जो राइट है, जो आपके पास एक और पार्ट है, उसको मैं राइट साइड पे ले जाती हूं। अब देखिए माइनस से -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 अपॉन पाई है, इसको उधर ले जाइए, 28 माइनस 4x, ये हो गया पाई एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर वेरिएबल है, और यहाँ पर x वेरिएबल है, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 28 को हमने यहीं रखा, ये हो गया पाई एक्स प्लस 4x। नाउ 28, x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 4x, यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई 28 अपॉन पाई प्लस 4, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है तो जो फाइंड वाला पोर्शन है वो आपने करना है। और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड कहा गया था लेंथ 1 और लेंथ 2 निकालो, और लेंथ 1 है सर्कल जो कि है 2 पाई आर, अगर हम सर्कल की लेंथ की बात करें, और अगर लेंथ 2 की बात करें तो वो 4x है। आप कोई भी एक लेंथ निकाल लीजिए, दूसरी लेंथ 28 में से माइनस करके निकल जाएगी। तो देखिए जो आपके पास सर्कल है उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, वो तो हमारे पास अभी है नहीं। स्क्वायर की लेंथ निकालने के लिए एक साइड आ गई है हमारे पास x, तो अगर हमें टोटल पता करना है कि इसमें कितनी लेंथ लगी होगी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गई 4x लेंथ 2। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4। अगर हमारे पास एक लेंथ पता चल गई कि वायर की एक लेंथ इतनी थी, तो लेंथ 1 कैसे निकल सकती है, ऑब्वियस सी बात है, 28 टोटल था, 28 में से आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर, पाई प्लस 4, ये हो गया 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, ये कट गया, तो हमारे पास दूसरी लेंथ निकल कर आ गई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो जो भी आपका फाइंड वाला प्रूव दैट वाला पार्ट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखने पर हो जाना चाहिए। तो लेंथ 2 भी आ गई, लेंथ 1 भी आ गई, अब हमारे पास सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका अब आपने फटाफट से सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये देखिए, तो -2 अपॉन पाई एज इट इज, -2 अपॉन पाई एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 28 का 0 माइनस 4x का कितना आ जाएगा, -4, और 2x का आपके पास आ गया 2, तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 8 अपॉन पाई प्लस 2। देखिए ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर यहाँ x होता तो हम x की वैल्यू जरूर पुट करते, लेकिन ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, और 8 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये भी पॉजिटिव, और 2 प्लस करेंगे तो ये भी आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इनका जो कंबाइंड एरिया है वो क्या हो गया, मिनिमम। तो लास्ट में आप जरूर लिखिए, स्टेटमेंट जरूर लिखिए कि लेंथ 1 इज 28 पाई प्लस पाई बाय 4, जरूर लिखिए, लेंथ 1 इज 28 पाई प्लस पाई बाय 4, लेंथ 2 इज 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये लेंथ आपके पास 2 है, एंड जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास पॉजिटिव आ गया, दैट मींस
जो कंबाइंड एरिया है वो आपके पास मिनिमम हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, यानी एक स्फीयर के अंदर एक कोन बना हुआ है, ऑफ रेडियस आर इज, ये इज किसके लिए? प्रूव दैट के लिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां से ये तीन चीजें ढूंढना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले डायग्राम देखिए, ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने कोन बनाया, राइट, और आपको स्फीयर की रेडियस दे रखी थी आर। तो देखिए ये सेंटर है मान लीजिए स्फीयर का, तो यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है, राइट। इस पोर्शन को हमने एक्स लेट कर लिया। अब देखिए कोशिश ही करनी होती है कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे जाए, क्योंकि आपको आर ऐसे मेंशन है तो आर यहाँ पे गिवन है, यानी ये आपके लिए कांस्टेंट टर्म है, आर इज कांस्टेंट टर्म। प्रूफ क्या करना है ध्यान से समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज का मतलब इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एस। और मैक्सिमाइज क्या बोला था? लार्जेस्ट कोन, इसका मतलब हमें कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? ये तीनों चीजें हमें क्लियर हुई। गिवन क्या है? रेडियस, जो कि स्फीयर की रेडियस है, और प्रूफ क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमें कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए हमारी स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ कोन से ही होती है, जहां से हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच दोनों वेरिएबल है, और हम चाहते हैं कि आर और एच की जगह कोई सिंगल वेरिएबल आए, तो आपके पास जो गिवन है वहीं पर पहुंच जाया करो, वही आपकी मदद करेगा। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास कोन है, कोन की हाइट क्या करी हमने? यहां से लेकर यहां तक आपके पास रेडियस है, सिर्फ इसको एक्स लेट कर लिया। अगर हम इसको लेट कर लेंगे तो कोन की हाइट क्या हो गई? आर प्लस एक्स। क्लियर? उसमें एक्स वेरिएबल है। अब हम कोई और वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्स है हमारे पास। और ध्यान से सुनिए, आपको पता है राइट सर्कुलर कोन कहने का क्या मतलब होता है? यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पर हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या कहती है? कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपके पास रेडियस ऑफ द कोन, जो कि हमने यहां पर लिख रखा है। तो अब देखिए हमारे पास रेडियस भी तैयार है ऑलरेडी, और हाइट भी हमारे पास तैयार है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमने स्टार्ट करा है 1/3 पाई एज इट इज आर स्क्वायर। तो अगर आपको आर स्क्वायर ही चाहिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैपिटल आर कांस्टेंट, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको के पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके पास जो हाइट है, हाइट कितनी हो गई आपके पास? आर प्लस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। एक बार ये फंक्शन बन जाए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसे 0 के इक्वल रखना है। सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए? इस बार आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो देखिए आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें, या फिर सेकंड डेरिवेटिव पहले ही निकालें। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। पाई/3 आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे आर स्क्वायर कांस्टेंट, ये हो गया -2x, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इसका 0, इसका x का 1 हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें 0 के इक्वल रखना होता है, फिर बहुत मुश्किल होगी नहीं तो। ये हो गया -2x आर माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, तो -3x स्क्वायर, फिर आगे आपके पास -2x आर, और फिर आगे आपके पास आर स्क्वायर, राइट। अब हम इसे रखते हैं फटाफट से 0 के इक्वल, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया पाई/3 -3x स्क्वायर -2x आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वहां जाके 0 हो जाएगा आपके पास, और ये क्वाड्रेटिक है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो पाई/3 और माइनस पाई/3 पूरा ही वहां जाके 0 हो जाएगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक आ गई 3x स्क्वायर प्लस 2x आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप इसे डी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और नॉर्मली भी मिड-टर्म स्प्लिटिंग देख सकते हैं। एक्स को यहाँ पर वेरिएबल ट्रीट करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 3r स्क्वायर चाहिए, एडलेस करने पर हमें 2r चाहिए, है ना। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करने पर 3r स्क्वायर और एडलेस करने पर 2r, तो क्या फैक्टर हो गए 3r स्क्वायर के? आपके पास हो गए 2r और r, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r एंड r, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r स्क्वायर, और 3r में से r माइनस करेंगे तो 2r आ जाएगा। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक थी, तो इसकी हमने स्प्लिटिंग कर दी,
इसको हमने लिखा 3rx माइनस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2rx बनेगा। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, x प्लस R, यहां से R कॉमन आ गया, ये भी आ गया x प्लस R इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस R कॉमन है, ये बचा 3x माइनस R इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस R, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। इसे 0 के इक्वल रख रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई R/3। अब आ जाओ कि आपको प्रूफ क्या करना था। ये तो आपने x की वैल्यू तो निकाल ही ली, बहुत बढ़िया करा। अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना है, राइट। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ये नहीं लेना, ये वाला जो आपके पास फंक्शन सही बना होता है। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन उठा लीजिए और आपका आंसर ये प्रूव होना चाहिए। क्लियर। तो हमने यहां पर ले लिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3 R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड R प्लस x। यही था आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपने x की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है विच इज R/3। यहां पर रिप्लेस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन π/3 R, यहां पे आपके पास लगेगा R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी x की वैल्यू कितनी है आपके पास R/3। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज R प्लस R/3 π/3, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आपके पास आ गया 9R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो 8R स्क्वायर अपॉन 9, 3R प्लस R, 3R प्लस R कितना आ गया 4R/3। ना वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें से 8 अलग कर दीजिए, 27 अलग कर दीजिए। 8 अलग कर दिया, 27 अलग कर दिया, क्या बचा आपके पास 4/3 πr³ बचा, जो कि किसका वॉल्यूम होता है आपके पास, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। और यहां पर जो स्फीयर की रेडियस है वो भी आपके पास R है। तो यही हमें प्रूव करना था। घबराइए मत, ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे से डरते हैं। अब चलिए लास्ट स्टेप बचा है हमारे पास, क्योंकि हमने प्रूफ दैट वाला स्टेप कर लिया, गिवन का इस्तेमाल कर लिया। मैक्सिमाइज करने के लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिखा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे π/3 एज इट इज, ये हो गया -6x, ये हो गया -2r। x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं आप। x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा R/3 है ना यहाँ पर, तो ये हो गया 6R/3, सॉरी माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2r। तो ये आ गया आपके पास माइनस π/3 4r। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपके पास जो वॉल्यूम था वो मैक्सिमम था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर स्पेसिफिकली कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेना है, और लीस्ट मतलब आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, राइट। एंड गिवन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट ट्रीट करना है। एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था शो दैट से, तो अभी तक शो दैट के बारे में नहीं बताया था, तो शो दैट यही है। एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो उसने कहा फिगर क्या है, एक कोन है, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, वॉल्यूम गिवन है, और एक चीज शो करके दिखानी है, हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो ये बना ली हमने फिगर, ठीक है। ये रेडियस, ये हाइट, और ये आपके पास स्लांट हाइट L के नाम से डिनोटेड है। गिवन क्या है, वॉल्यूम, यानी V को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। V इज कांस्टेंट हियर, रिमेंबर दिस थिंग। और प्रूव करना है हाइट, हाइट इज एल्टीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, और मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से आपने इंफॉर्मेशन को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी है। देखिए अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप πrl लेंगे, πrl में R और L दोनों वेरिएबल है। क्लियर। अब आपको पता है कि जब भी ऐसा दो वेरिएबल का केस आता है तो हमारा गिवन जो है हमें यूजफुल रहता है, और वहां से हम एक वेरिएबल को हटाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप गिवन से R की वैल्यू निकालते हैं तो V तो कांस्टेंट है, लेकिन H की टर्म में आंसर आ जाएगा, और यहां पर H और L दो रह जाएंगे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अभी R और L है, तब R और H हो जाएंगे। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करनी है, बिकॉज वी नो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो यहाँ पर H, R और L का एक अलग रिलेशनशिप होता है। तो हम दो चीजें लेंगे, एक गिवन और एक हमें जो रिलेशनशिप पता है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। तो ये लिखा हमने H² प्लस R² इज इक्वल टू L², और ये V लिखा। अब आपने क्या काम करना है, R की जो वैल्यू है, सॉरी H की जो वैल्यू है, H की जो वैल्यू यहां से निकालनी है, क्या आ जाएगी 3V अपॉन πr²। ये हमने H की जगह रिप्लेस कर दी। क्लियर। क्या वैल्यू ली हमने, यहां से H की वैल्यू ली 3V, ये देखिए 3V अपॉन πr² इज इक्वल टू H। ये जो H की वैल्यू थी हमने रिलेशनशिप में लिख दी, ये रिलेशनशिप हमने खुद लिखा, ये गिवन था। तो ये हो गया 3V πr², इसका होल स्क्वायर दिस। अब ये क्या हो जाएगा 9V² अपॉन π² R की पावर 4 R² इज इक्वल टू L²।
अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एलसीएम आ गया 9v स्क्वायर एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर एज इट इज आर की पावर 4 और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पे पावर्स ऐड होती हैं, तो ये हो गया आर की पावर 6, यानी हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। देखिए अगर हम निकालना चाहें तो आर की वैल्यू रूट में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एल को रूट में लेके चलेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हम सिंपल कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, यानी पाई आर एल को। अभी अगर हम एल की वैल्यू रूट में रखेंगे तो बाद में रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने एक काम किया, हमें पता है कि अगर सरफेस एरिया मिनिमाइज है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमाइज होगा। तो यहाँ पे एस है पाई आर एल, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ये बन गया एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। और एस स्क्वायर को हम सिंगल वेरिएबल यहाँ लेट कर लेते हैं टी। अगर आप ये अप्रोच देखेंगे तो आपको आरडी शर्मा मिलेगी। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे रूट वाले क्वेश्चन को बिना रूट के आप सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो आप रूट में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके विषय है। तो एस स्क्वायर, अगर सरफेस एरिया मिनिमाइज है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमाइज होगा। अब एस स्क्वायर को हमने ले लिया टी, पाई स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, ये जो एल की वैल्यू हमने निकाली थी उसे हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो गिवन था उससे सिर्फ बात नहीं बनेगी, हमने अपने आप से एक रिलेशनशिप लिया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहां से एच की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर पुट करी, फिर हमारे पास एल की वैल्यू निकली। क्योंकि यहाँ पर आर और एल है तो रिलेशनशिप भी आर और एल के बीच में ही होना चाहिए था, इसलिए हमने यहां से एच की वैल्यू निकाल के इसमें रखी। अब हमें एल की वैल्यू मिल गई, हम यहां रख देंगे। आप चाहें तो आर की भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर बहुत ज्यादा था यहाँ पर, तो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बार हो। तो हमने एल स्क्वायर की वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। अब हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर था, एल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या देखिए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, नीचे रह जाएगा आर स्क्वायर। तो ये 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वोशिएंट रूल मैं जनरली अवॉइड करती हूँ, तो दिस अपॉन दिस कर देते हैं, दिस अपॉन दिस। तो ये 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम इसके अपॉन में इसको करेंगे आर स्क्वायर को, तो ये आर की पावर 4 रह जाएगा। अब हमारे पास अभी फंक्शन तैयार हुआ है, अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव फटाफट से। तो चलिए, ये हमारे पास फंक्शन बन गया था 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। फटाफट इसका डेरिवेटिव लेंगे आर के रिस्पेक्ट में। 9v स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 अपॉन आर क्यूब। तो ये आपके पास -2 9 से इनटू हो गया, ये बन गया पाई स्क्वायर एज इट इज, आर की पावर 4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब, राइट। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, ये हमने 0 के इक्वल रखा, तो ये वाली चीज यहीं पर, ये आप राइट साइड पे ले गए, माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आर क्यूब को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 4 एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, आर क्यूब से इंटू होकर आर की पावर 6 हो गया, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, राइट। अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर हम प्रूफ वाले पार्ट में भी जरूर जाएंगे, पर पहले सबसे पहले जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी वैल्यू जरूर निकालनी है, क्योंकि वो सेकंड डेरिवेटिव में यूज होता है। तो हमने आर की पावर 6 को यहीं रखा है, यहाँ आ गया, ये आपका कट जाएगा 9 और ये 2। अब जो ये 6 है यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, पावर 1/6। तो आर की वैल्यू आ गई 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर होल की पावर 1/6। अब जो सबसे जरूरी काम होता है वो ये होता है कि आपको प्रूफ दैट करने को क्या बोला गया था, या फाइंड करने को क्या बोला गया था। तो प्रूफ बोला था h इज इक्वल टू √2r। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप h की वैल्यू निकालें, r की वैल्यू निकालें और फिर ये प्रूफ करें, नहीं तो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, जिस चीज को आपने एज्यूम किया होता है ना v, उसको वापस रिप्लेस कर दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल में। देखिए आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है, यही चीज दोबारा इस्तेमाल करी, ये वाली चीज, यही चीज हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल लेकर करा है, पहले आर की वैल्यू जरूर निकाल लो, उसके बाद यही चीज दोबारा लिखी। v ओरिजिनली क्या था वापस रख दो, v था π/3 r स्क्वायर h, उसका स्क्वायर कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो क्या हो जाएगा 1/3 का 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, यही आ गया आपके पास। अब आप देखिए यहां से आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ये से कट हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट हो गया, राइट। ये 2 से आप इसे काटेंगे, ये जो आर की पावर 4 है इसको काटेंगे तो ये आर स्क्वायर रह गया, आपके पास रह गया एच स्क्वायर, ये भी हमने काट ही दिया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रह गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रह गया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r। यही हमें प्रूव करना था, राइट। अब फटाफट से सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो 18v स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 अपॉन आर की पावर 4, 4 एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3r स्क्वायर, तो वो इससे इनटू हो गया। अब आपने यहाँ पर r की वैल्यू रखनी है, देखिए ये बन गया था 54v स्क्वायर, आर की हमने वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू थी 9v स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/6 और फिर ये पावर 4 भी। अब देखिए किसी भी कीमत पर ये आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, देखिए ठीक है, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, ये बात हम जानते हैं, पाई पॉजिटिव है तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव है,
और प्लस ये आंसर भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव जब प्लस होंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास पॉजिटिव। कई बार इनको सिंप्लीफाई करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इतना जरूर क्लियर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका वॉल्यूम मिनिमाइज है, सॉरी सरफेस एरिया क्या है, मिनिमाइज है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, सेमी मींस हाफ, वर्टिकल मतलब वर्टेक्स में बना हुआ। जैसे ये कोन है आपके पास, तो ये जो होता है ये वर्टिकल एंगल होता है, अगर आप इसे बीच में से तोड़ देंगे तो ये हाफ हो गया, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, इसकी बात कर रहा है थीटा की। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, गिवन स्लांट हाइट यानी एल कांस्टेंट है, इज tan इनवर्स √2, यानी हमें सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 करना है। तो फिगर हमें क्लियर है, गिवन प्रूफ हमें गिवन है, ये हमने डायग्राम बना लिया कोन का, ये हाइट, ये रेडियस और ये एल। ऑटोमेटिक रिलेशनशिप होता है L² = H² + R², जो आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए गिवन क्या है, स्लांट हाइट गिवन थी, तो स्लांट हाइट कांस्टेंट है, यानी एल को हमने कांस्टेंट ले लिया। शो क्या करना था, सेमी वर्टिकल, सेमी मींस हाफ, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आपने प्रूफ करना है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या करना था, मैक्सिमम। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, लेकिन थोड़ा बहुत गिवन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली लिख दो, L² = R² + H², ये लिख दिया हमने, L² = R² + H²। अब यहां पर हमें पता है कि L की वैल्यू क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो देखिए R² हमने निकाल दिया, L² - H² और फिर L की जगह पर क्या रख दिया, K, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें दिया हुआ है थीटा = tan इनवर्स √2। इनवर्स ट्रिगो लेफ्ट साइड पे जाती है या अपनी जगह बदलती है तो ट्रिगो बन जाती है, तो tan थीटा = √2। अच्छा, आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इधर बेस, और ये तो खैर हाइपोटेन्यूज ही होता है 90 डिग्री के सामने। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और हाइपोटेन्यूज आपके पास हमेशा राइट एंगल के सामने। तो tan थीटा क्या होता है, याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के रूल से, इट्स P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2 प्रूव करना है। परपेंडिकुलर मतलब रेडियस और बेस मतलब हाइट, यानी आपको R/H √2 लाना है। तो आप इसे समझ जाएंगे तो यहां तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। यानी अगर R/H √2 आ गया, मतलब tan थीटा √2 आ गया, तो थीटा = tan इनवर्स √2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये रिलेशनशिप जरूर याद रखना है कि ये हमारा L² = R² + H², जहां से हमने R की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखिए स्टार्ट यहीं से करना है हमने, वॉल्यूम से। ये हमने गिवन इकट्ठा किया ताकि हमारी मदद कर सके। तो वॉल्यूम ये हमारे पास π/3 R²H। अब R और H में से एक वेरिएबल का हटना बहुत जरूरी है, तो बेटर ये रहेगा कि सीधा R² की वैल्यू रख रही है तो उसी को ही रख देते हैं। H की निकालेंगे तो रूट में निकलेगी, है ना। तो बेटर यही है कि R² निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट R² रिप्लेस हो जाएगा और रूट भी नहीं आएगा। तो R² की वैल्यू रिप्लेस हो गई K² - H²। अब ध्यान रखिएगा H सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने से बेटर ये है कि H को अंदर इंटू कर देते, क्योंकि एक जो है आपके पास फंक्शन बन जाएगा, इसको हमने अंदर इंटू कर दिया, K² H - H3। टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H बिकॉज H वेरिएबल है, π/3 एज इट इज, K² एज इट इज, H का डेरिवेटिव 1, H³ का डेरिवेटिव 3H²। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख सकते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नहीं तो ये बेटर होता है कि आप फटाफट से फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, बाद में इससे हम नेगेटिव पॉजिटिव निकालने के लिए पुट कर देंगे। कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ फटाफट सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। π/3 K² का डेरिवेटिव 0, ये आ गया -6H। अभी हमें पता है कि हमें H की वैल्यू रखने पर ही पता चलेगा कि आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, बट स्टिल सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल निकालना है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो π/3 वहां जाके 0 हो जाएगा और K² - 3H² = 0। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंटली H की। जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालना सबसे पहला काम है आपका, ठीक है। तो आपने H की वैल्यू निकालने के लिए K² = 3H², राइट, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K² = 3H², तो ये हो गया K²/3 = H², वो इस पे स्क्वायर रूट जाएगा, तो H की वैल्यू आ गई K/√3। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव में आपने H की वैल्यू डालनी होती है, यहां पर पुट कर दीजिए, ये आ गया -6, ये काट देते हैं हम इसको, चलिए, -2π। H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, K/√3, यानी कंफर्म बात है पाई पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, तो ये आंसर नेगेटिव आ गया। अगर वॉल्यूम नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वाला पार्ट तो हमने कर दिया, यानी इसमें इस बार हमारा मैक्सिमम वाला पोर्शन हमने कर दिया। अभी हमारा एक काम और रहता है कि थीटा को क्या प्रूफ करके दिखाना है, tan इनवर्स √2। देखिए ऐसे केस में सबसे बेनिफिट पार्ट रहता है कि आप वापस आ जाइए फर्स्ट डेरिवेटिव पर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये करके दिखाया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं ना, वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। 0 के पहले वाला जो पोर्शन है उसको फिर से पिक कर लीजिए, यानी K² - 3H² को हमने फिर से पिक कर लिया, देखिए। और जो K है ना, ओरिजिनली K की वैल्यू क्या थी, L थी, तो वही हमने वापस रख देनी है L, ठीक है।
अब एल स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ये रख दिया हमने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर वहां जाकर माइनस हो गया, आर इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2h। नाउ एच इसके अपॉन में ले आइए, आर अपॉन एच इज इक्वल टू √2, आप देखिए यही तो प्रूफ करना था, आर अपॉन एच इज इक्वल टू √2, आर अपॉन एच मतलब क्या, p अपॉन v, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स √2, राइट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप दोनों अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गिवन, शो और मैक्सिमम जरूर लिखिए, फिर कोन के केस में ये रिलेशनशिप जरूर लिखिए। आपको स्टार्ट यहीं से करना है, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहां से स्टार्ट करना है, बट आपका पर्पस क्या है कि उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। उसके लिए आप गिवन में कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगाइए ताकि आपका जो वेरिएबल है वो सिंगल हो जाए, फिर आपका काम आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, उसे 0 के इक्वल रखिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, वहीं से आपका शो दैट, फाइंड सब होता है। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।